कभी सोचा है कि एक गेंद फेंकने, सीढ़ियां चढ़ने या बस एक भारी बक्से को खिसकाने के पीछे असल में क्या होता है? ये सारे काम फिजिक्स के तीन बहुत ही मजबूत आइडियाज पर चलते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, ये तो असल में कहानी है जो बताती है कि हमारे चारों ओर की दुनिया में चीजें कैसे चलती हैं और कैसे बदलती हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स की दुनिया में कार्य का असली मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है, इसका एनर्जी से क्या लेना देना है, और शक्ति या पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। और आखिर में हम एनर्जी कंजर्वेशन के कमाल के नियम के साथ सारी कड़ियों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब काम शब्द का इस्तेमाल तो हर दिन करते हैं, है ना? जैसे मैं काम पर जा रहा हूं या आज बहुत काम कर लिया। लेकिन जब कोई फिजिसिस्ट काम कहता है तो उसका मतलब कुछ बहुत ही खास होता है, और शायद वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे होते हैं। चलिए इस आइडिया के साथ थोड़ा सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई अपनी पूरी ताकत से एक दीवार को धकेल रहा है। खूब जोर लग रहा है, पसीना आ रहा है। ऐसा तो पक्का महसूस होगा कि काम हो रहा है। लेकिन क्या फिजिक्स के हिसाब से भी हो रहा है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। तो यहीं पर फिजिक्स का राज छिपा है। काम होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहला, एक फोर्स मतलब बल लगना चाहिए, और दूसरा, उस बल की वजह से चीज को हिलना भी चाहिए। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो कोई काम नहीं हुआ। तो ये हैं दो गोल्डन रूल्स, बल और विस्थापन। अगर इनमें से एक भी गायब है तो कोई काम नहीं होता। चलिए अब उस दीवार वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। वहां पर जोर तो बहुत लग रहा था, लेकिन दीवार तो 1 इंच भी नहीं हिली, कोई विस्थापन नहीं हुआ। इसलिए फिजिक्स की नजर में वहां जीरो काम हुआ है, भले ही कोई कितना भी थक क्यों ना गया हो। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं है। पता चलता है कि काम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और यहां तक कि जीरो भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स और मूवमेंट का आपस में क्या रिश्ता है। ये सब ना एंगल का खेल है। अगर आपका फोर्स उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में चीज जा रही है, तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क, मतलब आप मोशन में मदद कर रहे हैं। अगर आपका फोर्स मोशन के खिलाफ काम कर रहा है तो ये नेगेटिव वर्क है। और एक अजीब बात यह है, अगर आपका फोर्स मूवमेंट की दिशा से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर है तो कोई काम नहीं होता। ये जीरो वर्क वाला आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हर जगह होता है। जरा एक कुली के बारे में सोचिए जो अपने सिर पर सूटकेस लेकर चल रहा है। वो सूटकेस को ऊपर उठाए रखने के लिए ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है ना, लेकिन वो चल आगे की तरफ रहा है, क्योंकि ऊपर का फोर्स आगे की मूवमेंट में कोई मदद नहीं कर रहा है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ किया गया काम जीरो है। और नेगेटिव वर्क का क्या? फ्रिक्शन यानी घर्षण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सोचिए, कोई फर्श पर एक बक्से को खिसकाता है। फ्रिक्शन हमेशा पीछे की ओर खींचता है, मोशन को रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि यह सिस्टम की एनर्जी को कम कर रहा है, हम कहते हैं कि यह नेगेटिव वर्क कर रहा है। यह सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। तो हमने कार्य को तो समझ लिया, पर बड़ा सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है। फिजिक्स में काम सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं किया जाता। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए एक बहुत ही फंडामेंटल चीज ट्रांसफर होती है, एनर्जी। एनर्जी को ऐसे समझिए कि ये फिजिक्स की करेंसी है। ये वो चीज़ है जो किसी भी घटना को मुमकिन बनाती है। अगर किसी चीज़ में एनर्जी है तो उसमें काम करने की क्षमता है, और काम वो एक्शन है जो उस एनर्जी को खर्च या ट्रांसफ़र करता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन्हें एक ही यूनिट जूल में मापा जाता है। तो ये एनर्जी दिखती कैसी है? खैर, ये दो मुख्य रूपों में आती है। एक है काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की एनर्जी है। एक तेज चलती कार में ये बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर्ड एनर्जी है। एक पहाड़ की चोटी पर रखे पत्थर या खींचे हुए रबर बैंड के बारे में सोचिए। दोनों में कुछ करने की क्षमता है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया है जो इन दोनों को जोड़ता है। ये सीधी सी बात कहता है, किसी चीज़ पर किया गया कुल काम सीधे सीधे उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदल देता है। अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं तो आप उसे तेज करते हैं। अगर आप नेगेटिव काम करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, तो आप उसे धीमा कर देते हैं। बस इतना आसान है ये। ठीक है, तो हम जानते हैं कि काम से एनर्जी ट्रांसफर होती है, पर क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि ये कितनी तेजी से किया जाता है? बिल्कुल। सीढ़ियां चढ़ने के बारे में सोचिए। आप बराबर काम करते हैं, चाहे चलकर चढ़ें या दौड़कर। लेकिन दौड़कर चढ़ने में यकीनन ज्यादा पावर लगती है, और यही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है।
पावर की परिभाषा बहुत सीधी है। ये वो रेट है जिस पे काम किया जाता है, या ये कि कितनी तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अगर दो लोग एक ही वजन उठाते हैं लेकिन एक उसे आधे समय में कर देता है तो उसने 2 गुनी पावर का इस्तेमाल किया है। ये सब रफ्तार का खेल है। हम पावर को वॉट में नापते हैं, जैसा कि लाइट बल्ब पर लिखा होता है। हम अपने बिजली के बिल पर किलोवाट देखते हैं। लेकिन एक पुरानी और मजेदार यूनिट भी है, हॉर्स पावर। ये असल में इस बात पर आधारित थी कि एक घोड़ा कितना काम कर सकता है, और हम आज भी इसका इस्तेमाल कारों की पावर बताने के लिए करते हैं। एक घोड़ा लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। और अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो फिजिक्स में कह सकते हैं कि लगभग हर चीज का आधार है। यह फिजिक्स के सबसे गहरे और सबसे बुनियादी नियमों में से एक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो बड़ा आइडिया ये है कि आप एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, कभी नहीं। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। अगर आपके पास एक बंद सिस्टम है तो उसमें मौजूद कुल एनर्जी हमेशा हमेशा एक जैसी रहेगी। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग रूल है। हम इस नियम को टक्करों में साफ साफ देख सकते हैं। जब बिलियर्ड की गेंदें टकराती हैं तो वो लगभग परफेक्ट तरीके से उछलती हैं। इसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों बची रहती हैं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बारे में सोचिए जहां मेटल मुड़ जाता है। ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है। मोमेंटम यानी गति की मात्रा तो अब भी बची रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा गर्मी और आवाज में बदल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक परफेक्ट इलास्टिक टक्कर में क्या होता है। टक्कर से पहले और बाद में कुल एनर्जी और मोमेंटम बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। एनर्जी बस एक गेंद से दूसरी गेंद में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन सिस्टम से कुछ भी गायब नहीं हुआ है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। अगर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती तो उस दीवार को धकेलने की कोशिश में शरीर ने जो इतनी एनर्जी खर्च की, वो कहाँ गई? वो कहीं गायब नहीं हुई। वो बस अपना रूप बदल लेती है, शरीर के अंदर गर्मी में बदल जाती है। ये एक मजबूत रिमाइंडर है कि फिजिक्स के ये नियम हमेशा काम कर रहे होते हैं, हर पल। हम लोग अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज एनर्जी बहुत लो है, या दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। पर क्या हमने कभी सच में सोचा है कि ये एनर्जी या ऊर्जा आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की वजह है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अरबों खरबों किलोमीटर दूर वो जो जलते हुए सितारे हैं और हमारे अंदर जो ये जिंदगी चल रही है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में ये सवाल बहुत बड़ा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही सिंपल और गहरा है, और वो जवाब है एनर्जी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे ऊर्जा की परिभाषा से, फिर उसके 2 मेन फॉर्म्स को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि ये हमारे शरीर को आखिर चलाती कैसे है। और आखिर में हम कुछ ऐसे तरीकों पर भी बात करेंगे जिनसे हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये ऊर्जा है क्या। ये कोई साइंटिफिक शब्द भर नहीं है, बल्कि हमारे पूरे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल पिलर है। अगर साइंस की भाषा में कहें तो एनर्जी का मतलब है किसी भी चीज के काम करने की क्षमता। मतलब किसी भी चीज में काम करने की जो कैपेसिटी होती है, वही एनर्जी है। जैसे एक गेंद को फेंकने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और फिर उस उड़ती हुई गेंद में भी मोशन की वजह से एनर्जी होती है। ये हर जगह है, हर एक्शन में। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फैनमैन ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कभी बदलती नहीं है। मतलब उसकी कुल मात्रा फिक्स है। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे पानी, जो कभी भाप बन जाता है तो कभी बर्फ, पर रहता तो पानी ही है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एनर्जी क्या है। अब देखते हैं इसके 2 मेन चेहरे, एक जो शांत है, स्टोर्ड है, और दूसरा जो हमेशा चलता रहता है, मोशन में है। तो पहला रूप है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्टोर्ड एनर्जी। जरा सोचिए एक खींचे हुए धनुष के बारे में। उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और जैसे ही वो तीर छोड़ता है, वही स्टोर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी गति की एनर्जी में बदल जाती है। तो एक रुकी हुई कार में पोटेंशियल एनर्जी है और एक चलती हुई कार में काइनेटिक एनर्जी।
पेंडुलम इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब पेंडुलम सबसे ऊपर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी होती है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और फिर यह साइकिल बार बार चलता रहता है। एनर्जी का एक रूप से दूसरे में बदलना लगातार। तो भले ही मेन टाइप दो ही हैं, पर एनर्जी हमें कई अलग अलग शक्लों में दिखती है। जैसे हमारे खाने में केमिकल एनर्जी होती है, हमारे घरों की बिजली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और सूरज से हमें लाइट और हीट एनर्जी मिलती है। ये सब हैं तो एनर्जी के ही अलग अलग चेहरे, पर इनके पीछे का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है। चलिए अब इस बड़े से कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं हमारे शरीर के अंदर और देखते हैं कि फिजिक्स के ये नियम हमारी जिंदगी को कैसे पावर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये यूनिवर्सल लॉ हमारी बॉडी पर कैसे काम करता है, हमारा शरीर इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे खाने से शुरू होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसमें मौजूद केमिकल एनर्जी को निकालता है। फिर ये एनर्जी एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर होती है जिसे एटीपी कहते हैं। एटीपी को हम अपनी बॉडी की रिचार्जेबल बैटरी मान सकते हैं, जो हमारे हर सेल को, हर कोशिका को काम करने की पावर देती है। और कमाल की बात तो ये है कि हमारा शरीर हर दिन लगभग अपने वजन के बराबर एटीपी को रिसाइकल करता है। तो अब जब साइंस समझ आ गया है तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग और शरीर को सही फ्यूल देना जरूरी है। स्ट्रेस या तनाव एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सही खाना चुनें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब जो धीरे धीरे पचता हो और लंबे समय तक एनर्जी देता रहे, जैसे कि फल और सब्जियां। और हाँ, पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, ये एनर्जी का सबसे आसान और सबसे जरूरी सोर्स है। हमारी कुछ आदतें भी होती हैं जो हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, जैसे शराब और धूम्रपान। ये हमारी नींद को खराब करते हैं, जिससे अगले दिन थकावट महसूस होती है। कैफीन से तुरंत एनर्जी तो मिलती है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये भी नींद में दिक्कत कर सकती है। और सबसे जरूरी, एक्सरसाइज। इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ता है और हम कहीं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब एक टिप है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा कम सोने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नींद से बचना है, बल्कि ये कि बिस्तर पर सिर्फ तभी जाना है जब सच में थकान हो। इससे हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि बिस्तर सोने के लिए है, सिर्फ लेटे रहने के लिए नहीं। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि एनर्जी का ये सिद्धांत हम सबके लिए क्या मायने रखता है। ये सोचना कितना कमाल का है कि जो नियम एक तारे को चमकाता है, वही नियम हमारे हर एक कदम को भी पावर देता है। एनर्जी का ये यूनिवर्सल डांस इस पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है और हम सब उसी का एक हिस्सा हैं। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है। तो सवाल ये है कि हम अपनी एनर्जी को किस रूप में बदलना चाहेंगे? अपनी क्रिएटिविटी में, अपने रिश्तों में, या फिर अपने सपनों को पूरा करने में? ये चुनाव हमारा है।